16 मातमी चेहरा। एक सज्जन आश्रम में आए तो बड़े उदास थे, जैसे किसी का मातम करके आ रहे हों। बात भी करते थे तो बड़े अनमने से होकर, जैसे मन कहीं और तन कहीं। महाराज श्री को तो जैसे कैसे प्रणाम किया, किंतु अन्य किसी से राम राम तक करने की औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं समझी। महाराज श्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। महाराज श्री ने पूछा, आज क्या बात है, बड़े मुरझाए हुए से हो? सज्जन ने उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है महाराज जी। महाराज श्री ने कहा, किंतु तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, जैसे मरघट से सीधे यहाँ आ रहे हो। सज्जन बोले, ऐसे ही घर में थोड़ी बात हो गई थी। महाराज श्री ने कहा, थोड़ी बात तो हर एक घर में होती ही रहती है, इसमें मुंह लटकाने वाली तो कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें थोड़ी बात न होती हो? ऐसा मातमी चेहरा जगत में लेकर घूमते फिरोगे तो सब जगह उदासी ही फैलाओगे। मनुष्य के हृदय का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर दिखाई दे जाता है तथा उसके चेहरे की उदासी आसपास के सारे वातावरण को प्रभावित करती रहती है। जगत को उदास तथा दुखी करने का तुम्हें क्या अधिकार है? होना तो यह चाहिए कि जगत में प्रसन्नता बांटते रहो, किंतु यदि प्रसन्नता नहीं बांट सकते तो कम से कम अप्रसन्नता तो नहीं बांटो। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी बात हो गई तो इसमें इन लोगों का तो कोई दोष नहीं। फिर इन निरपराधों में उदासी बांटकर इन्हें किस अपराध का दंड दे रहे हो? कुछ तो न्याय करो। सज्जन ने कहा, क्या करें महाराज जी, हम संसारी जीव हैं, मन प्रभावित हो ही जाता है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह तो तुम्हारे मन की दुर्बलता है। तुम साधक हो, तुमने दीक्षा ग्रहण की है। संसारी जीव होने का बहाना बनाकर तुम छूट नहीं सकते। थोड़ी बहुत बातचीत तो सबके साथ होती ही रहती है। इस प्रकार बात बात में अपने मन को प्रभावित करके अपने चेहरे को मातमी रंग में रंगते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? साधक का मन ऐसा होना चाहिए कि सर्वप्रथम तो प्रभाव ग्रहण ही नहीं करे, यदि करे भी तो थोड़े समय के लिए ही। घर का प्रभाव घर तक ही सीमित रखे। उस प्रभाव को लेकर इधर उधर घूमने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि ऐसी बात हो भी जाए तो उसे हृदय में गहरे समेट लो तथा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बाहर निकलो। तुम्हें देखकर दूसरे लोग भी मुस्कुरा उठे। प्रसन्न रहना वैसे तो सभी के लिए लाभकारी है, किंतु साधकों के लिए तो यह अनिवार्य है। जो साधक चित्त को प्रसन्न नहीं रख सकता वह साधन भी नहीं कर सकता। साधकों के लिए पहला प्रशिक्षण यही है कि हर हाल में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। तभी उनका संस्कार संचय होने का मार्ग अवरुद्ध होगा, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रथम आवश्यकता है। अन्यथा मलिनता एकत्रित करते रहोगे। एक सज्जन ने कहा, पर संसारियों के लिए यह कर पाना कठिन है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, संसारी तथा विरक्त का वर्गीकरण मत करो। मन सबका एक जैसा है, अंतर्विकार भी एक जैसे हैं। सबके सामने अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। यदि यह कठिन है तो सबके लिए एक समान कठिन है। यदि यह संभव है तो सबके लिए एक समान संभव है। जिसने अपना लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति निर्धारित कर लिया हो, उसे यह किए बिना छुटकारा नहीं। जो प्रसन्न चित्त रहता है, उसके मन पर सुख दुख प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रश्न, क्या प्रसन्नता तथा गंभीरता का मेल हो सकता है? महाराज श्री ने कहा, अवश्य हो सकता है। गंभीरता प्रसन्नता की विरोधी नहीं। इसीलिए गणेश जी का बड़ा पेट बनाया जाता है, जो गंभीरता का सूचक है, किंतु उनके हाथ में मोदक है जो प्रसन्नता का द्योतक है। गंभीरता तथा प्रसन्नता एक साथ। प्रश्न, पर यह कैसे संभव है? चेहरे पर या तो प्रसन्नता होगी या गंभीरता। महाराज श्री ने समझाया, हो क्यों नहीं सकता? क्या गंभीरता मिश्रित प्रसन्नता संभव नहीं हो सकती?
उदासी प्रसन्नता की विरोधिनी है। मैं तो यह कहूँगा कि जिस प्रकार साधक के लिए प्रसन्नता अनिवार्य है, उसी प्रकार गंभीरता भी। ये दोनों ही सुख दुख को सहन करते हुए मन की स्थिरता बनाए रखने के साधन हैं। इन दोनों के बिना यम नियम सिद्धि संभव नहीं। ये दोनों साधन का आधार है। जिसके पास इन दोनों का धन है, उसका जीवन सुख में व्यतीत होता है। बाहर जाकर बगीचे में खिले फूलों को देखो, प्रसन्नता से खिल भी रहे हैं तथा गंभीरता भी लिए हैं। आपका उचित अनुचित व्यवहार उनको विचलित नहीं कर सकता। उनको यदि आप तोड़ भी लेंगे तो उसी प्रकार प्रसन्नता तथा गंभीरता बनाए रखेंगे। प्रश्न: किंतु कुछ देर के पश्चात मुरझा जाएंगे। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह तो प्रकृति के नियमानुसार ही है। मनुष्य भी एक दिन मर जाता है, किंतु जब तक जीवित है तभी तक उसके मन की अवस्था की बात है। मरने पर शरीर तथा मन का संबंध टूट जाता है। प्रश्न: महाराज जी, ऐसा कैसे किया जाए जिससे मन अधिक देर तक किसी बात का प्रभाव ग्रहण नहीं करे? महाराज श्री ने कहा, वैसे स्वाभाविक अवस्था साधन से संस्कार क्षय हो जाने के पश्चात ही उदय होगी, किंतु तब तक संयम तथा विवेक के द्वारा मन को नियंत्रित रखना पड़ेगा। इसके लिए भक्तों ने भगवान के समक्ष रोने तथा प्रार्थना करने का मार्ग अपनाया है। किसी भी प्रकार मन काबू आना चाहिए। प्रश्न: प्रयत्न तो बहुत करते हैं पर किसी भी तरह मन काबू नहीं आता। महाराज श्री ने उत्तर दिया, प्रयत्न के सिवा दूसरा आप कुछ कर भी तो नहीं सकते। उदास मत बनो, प्रयत्न करते रहो, एक दिन अवश्य सफलता हाथ लगेगी। यह काम बड़े धीरज का है। प्रभु कृपा सबसे बड़ा सहारा है। चर्चा समाप्त हुई तो सब लोग अंतर में कहीं गहरे खो गए। संभवतः सब यही सोच रहे थे कि कार्य ऐसा है कि किए बिना छुटकारा नहीं, किंतु कर पाना इतना सरल भी नहीं। अपना लाख प्रयत्न करो किंतु कृपा के बिना हो पाना असंभव है। चंचल मन में प्रसन्नता एवं गंभीरता कैसे टिक सकती है? चंचलता तो मन को क्षण क्षण भरमाए, नचाए तथा भगाए फिरती है। क्रोध तथा मोह अलग परेशान किए हुए हैं। अभिमान सारे विकारों का मुखिया बना बैठा है। ऐसी परिस्थितियों में यह सब कैसे हो पाएगा? तभी महाराज श्री ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। रास्ता कठिन तथा लंबा अवश्य है, किंतु मन में धीरज तथा साहस हो तो कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है। जिन्होंने भी यह रास्ता पार किया है तथा कुछ पाया है, धैर्य उत्साह तथा प्रभु कृपा से ही पाया है। प्रभु कृपा अनंत एवं असीम है। ईश्वर अतीव दयालु है तथा उनकी कृपा का भंडार अखंड है। आप में कमी हो सकती है, दाता में कोई कमी नहीं है। प्रयत्न में लगे रहो, उसकी कृपा का आश्रय पकड़े रखो। एक दिन अवश्य ही सवेरा होगा, किनारा मिल ही जाएगा, गंतव्य पर पहुंच ही जाओगे। अभी तो यह पहली मंजिल ही है, आपको अनेक मंजिलें पार करनी है। मैं बाहर जाकर बगीचे में एक वृक्ष की छाया में बैठा अपने हृदय को मथ रहा था कि सहसा चित्त अतीत की स्मृतियों से उद्वेलित हो उठा। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत विभाजन की कष्टदायक त्रासदी आंखों के सामने घूमने लगी थी। विभाजन रेखा के दोनों ओर कैसी मारकाट मची थी। कल के पड़ोसी आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। माताएं अपनी जान बचाने के लिए गोद के छोटे बच्चों को बेसहारा पटक कर भागी जा रही थी। सब तरफ मारो काटो का ही शोर था। सोचते सोचते मैं इन्हीं विचारों में तल्लीन होता गया। उस समय की परिस्थितियां मेरी आंखों के सामने सजीव चित्रित होकर उभरने लगी। यह ध्यान भी विलुप्त हो चुका था कि मैं नारायण कुटी में बैठा हूँ। विचारों की गहनता तथा तदाकार अवस्था ने मुझे 20 वर्ष पूर्व घटी घटनाओं में ले जाकर खड़ा कर दिया था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, लाहौर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम कुछ लोग
भारत आने के लिए रेलगाड़ी में बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं। तभी कुछ लोग छुरे लेकर हमारी ओर लपके। हम लोग जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी एक व्यक्ति ने मुझे छुरा घोंप दिया है। मैं प्लेटफॉर्म पर मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ, दर्द से कराहता हुआ, खून में लथपथ। मृत्यु सामने आकर खड़ी हो गई है। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए हैं। मैं अपनी लाश के पास खड़ा उसे देख रहा हूँ। एक कुत्ता कहीं से आकर लाश को खाने लग गया है। यह तमाशा देखकर मैं हंस रहा हूँ। कुछ समय के पश्चात अनुभव का दृश्य बदल जाता है। मैं कुछ लोगों के साथ लकड़ी की एक बड़ी नौका में समुद्री यात्रा कर रहा हूँ। एक बड़ी व्हेल मछली नौका की ओर बढ़ी आ रही है। सब लोग भयभीत हो गए हैं। मछली ने आकर नाव को जोर से टक्कर मार दी है। सब लोग जल में गोते खा रहे हैं। मैं भी समुद्र में जा गिरा हूँ। व्हेल ने सभी व्यक्तियों को एक एक कर निगलना आरंभ कर दिया। किंतु यह क्या? मैं एकदम छलांग लगाकर व्हेल पर सवार हो गया हूँ। एकदम निर्भय, निर्द्वंद्व। कैसा रोमांचकारी दृश्य है। व्हेल की पीठ पर जल विहार। मेरे सामने व्हेल व्यक्तियों को निगलती जा रही है। मैं आनंद मना रहा हूँ। नया दृश्य उपस्थित हो गया है। महाराजश्री के साथ हम कोई 10-12 व्यक्ति महाराष्ट्र में परली बैजनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। खूब बड़ा देवस्थान है। महाराजश्री की ओर से रुद्राभिषेक हो रहा है। महाराजश्री आंखें बंद किए मंत्रोच्चार सुन रहे हैं। अभिषेक पूर्ण हो चुका है। तभी बाहर भीड़ का बड़ा भारी शोर सुनाई देता है। हजारों लोग बाहर महाराजश्री के दर्शनार्थ एकत्रित हैं। मंद मुस्कान के साथ महाराजश्री सबका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं। ध्यान की अवस्था में कैसे विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ घट जाता है जिसकी जीवन में कल्पना भी नहीं होती। देखने वालों की दृष्टि में मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, किंतु अंतर में क्या कुछ प्रकट हो रहा था। ऐसे काम कर रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। पहाड़ के ऊपर हम 2 जने उड़ते जा रहे हैं। नदियों, शिखरों, घाटियों तथा वनों को लांघते हुए एक अत्यंत सुंदर नगर में जा उतरे हैं। पहाड़ों में बसा यह नगर अति ही मनोहर तथा आकर्षक है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने घूमते नजर आ रहे हैं। हम एक आदमी से पूछते हैं कि नगर का नाम क्या है, तो वह कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है। नामकरण 1000 वर्ष बाद किया जाएगा। मेरा ध्यान भंग हो चुका था। अंतरलोक का त्याग कर भौतिक जगत में जागृत हो चुका था। देखा तो 2 सज्जन मेरे पास बैठे थे। आसपास 2-3 गिलहरियां पेड़ों पर ऊपर नीचे उछल कूद कर रही थी। जगत मुझे उथला उथला सा दिखाई दे रहा था। अपने आप को भौतिक वातावरण में स्थिर करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। महाराजश्री के कमरे में गया तो कुछ लिख रहे थे। लिखने का कार्य पूरा हुआ तो मेरी ओर देखकर बोले, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? मैंने अभी के सभी अनुभव निवेदन किए तथा पूछा, यह सब क्या है? महाराजश्री ने कहा, यह ध्यान की अवस्था है। यह अवस्था 2 तरह से आ सकती है। एक तो यदि दीर्घ काल तक किसी ध्येय पदार्थ पर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास किया जाए तथा तदाकार अवस्था प्राप्त हो जाए। दूसरे, चित्त में संचित संस्कार उदय होकर साधक के समक्ष बीती घटनाओं को अंतर में प्रत्यक्ष कर दे तथा चित्त भी अनायास ही उन पर एकाग्र हो जाए। प्रश्न, किंतु पहले अनुभव की घटना मेरे जीवन में कभी घटी ही नहीं। ठीक है कि विभाजन के समय मारकाट के दृश्य बहुत देखे हैं, किंतु ऐसा कुछ मेरे साथ तो हुआ ही नहीं। वैसे चारों ओर बिखरी पड़ी लाशें भी कई बार देखी हैं, तथा कुत्तों को उन्हें खाते भी देखा है। महाराजश्री ने उत्तर दिया, ऐसे अनुभवों के लिए यह आवश्यक नहीं कि संस्कार एक ही जन्म के हों।
इस जन्म के संस्कारों के साथ पूर्व जन्मों के भी कई संस्कार मिल सकते हैं। सब मिलकर एक ही दृश्य में प्रकट होने लगते हैं। ऐसे अनुभवों की निरंतरता में तारतम्यता भी हो सकती है तथा खंड खंड भी हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि इसी जन्म में सब कुछ घट चुका हो। विभाजन के समय की मारकाट के संस्कार इस जन्म के हैं, बाकी संस्कार न जाने कौन कौन से जन्म के, किंतु दोनों संस्कार मिल गए। अब देखो, इस जन्म में तुम कभी हमारे साथ परली बैजनाथ नहीं गए। हम वहां अवश्य गए हैं तथा अभिषेक भी कराया है। हो सकता है यह बात कभी तुम्हें बताई भी हो। नहीं, कभी हजारों लोग वहां हमारे दर्शन को आए। हमने अनेक मंदिरों में तुम्हारे साथ जाकर अभिषेक कराया है। कई स्थानों पर कई लोग हमें मिलने भी आए। यह सब संस्कार मिलकर एक मिश्रित दृश्य के रूप में तुम्हें दिखाई दिए, जिसमें तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कार भी मिल गए। इस प्रकार के अनुभवों का आधार संस्कार ही है, चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। यदि हम दीर्घ काल तक एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो उसके भी संस्कार संचित हो जाते हैं। वही संस्कार कालांतर में एकाग्रता तथा इस प्रकार के अनुभवों का आधार बनते हैं। प्रश्न: अब तक तो यह सुनते आ रहा था कि संस्कार स्वप्न का आधार है। महाराज श्री ने कहा, स्वप्न तथा ध्यान दोनों का आधार संस्कार है। स्वप्न निद्रावस्था में उदय होता है तथा ध्यानावस्था जागृतावस्था में प्रकट होती है। ध्यान में जो कुछ देखा जाता है उसे अनुभूति कहा जाता है। प्रश्न: भौतिक जगत के अनुभवों को भी तो अनुभूति कहा जाता है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यहाँ स्तर का अंतर है। भौतिक जगत की अनुभूतियाँ तथा अंतर जगत की अनुभूतियाँ। भौतिक अनुभवों का आधार भी संस्कार ही है, किंतु यह जिस पर्दे पर प्रकट होती है वह स्थूल तथा भौतिक होता है, जबकि ध्यान की अनुभूतियों में चित्त रूपी यह पर्दा अत्यंत सूक्ष्म तथा आंतरिक होता है। प्रश्न: यह दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ क्या शक्ति की ही क्रियाएं हैं? महाराज श्री ने कहा, शक्ति की क्रिया के बिना किसी भी प्रकार की अनुभूति को लाओगे ही कहाँ से? संस्कारों को उभारना एवं अनुभूति को प्रकट करना शक्ति की ही क्रिया है। आधार आंतरिक हो या बाह्य। भौतिक स्थूल जगत यदि आधार होता है तो अभिमान की संभावना अधिक होती है, जबकि आधार आंतरिक होने पर दृष्टा भाव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए अभिमान की संभावना कम हो जाती है। तुम्हारे व्हेल मछली के अनुभव में यह स्पष्ट है कि यह तुम्हारे इस जन्म के संस्कारों का परिणाम नहीं है, किंतु इसमें भी कई जन्मों के कई प्रकार के संस्कार एकत्रित हैं। व्हेल का लोगों को निगलना तथा उसी समय व्हेल की पीठ पर सवार होकर आनंद मग्न होना इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु सामने होने पर भी आनंदित रहा जा सकता है। जगत के सुख दुख केवल एक दृश्य की भांति हैं। उनसे अपने मन को प्रभावित मत कर लो। थोड़ी देर पहले मातमी चेहरे के विषय में बात करते हुए यही तो समझा रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया था। विचार प्रवाह की दिशा ने नया मोड़ ले लिया था कि महाराज श्री का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या वह जो कुर्सी पर बैठे प्रवचन करते या चलते दिखाई देते हैं, या वह जो कभी प्रसन्न होते या हंसते दिखते हैं, या कुछ और है? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह सब आवरण ओढ़ रखा है। उनका वास्तविक स्वरूप बहुत भिन्न है। अध्यात्म पद प्रशस्त करने के लिए साधक को अपना अंतरात्मा उनसे जोड़ना आवश्यक है। उनका वास्तविक स्वरूप प्रत्येक साधक में विद्यमान है, उसमें स्थित हुए बिना उनका पता नहीं चलता। तभी यथार्थ गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। अभी तक तो गुरु शिष्य का संबंध केवल भौतिक शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहता है, जो कि दोनों शरीरों के विलीन हो जाने के साथ ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। आंतरिक संपर्क ही वास्तविक संबंध है, किंतु यह मार्ग कामना युक्त मन प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर प्रभु की सच्ची लगन हो, वही इस मार्ग पर चल सकता है। उपयुक्त एकांत देखकर मैंने महाराजश्री से चर्चा की। बोले, तुमने बात को ठीक पकड़ा है।
गुरु शिष्य संबंध का वास्तविक स्वरूप तभी निखरता है जब दोनों ओर से आंतरिक संबंध स्थापित हो जाए। यह वह स्तर है जहां शिष्य गुरु के चरणों में बंध जाता है। उससे पूर्व बाहर बाहर का ही संबंध होता है जिसमें कोई स्थायित्व नहीं होता। केवल दीक्षा ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। शिष्य में गुरु शरीर के अंदर प्रवेश की भी क्षमता होनी चाहिए। गुरु शिष्य संबंध कोई भौतिक तो है नहीं जिसे स्थूल आंखों से देखा जा सके। यह चेतन शक्ति का चेतन शक्ति से संबंध है जिसे सूक्ष्म ज्ञान नेत्रों से अंतर में ही अनुभव किया जा सकता है। वृत्ति जितनी जड़ जगत की ओर अधिक अभिमुख होगी उतना ही चेतन शक्ति से संबंध टूटता जाता है, जबकि गुरु चेतन शक्ति का ही स्वरूप है। कबीर ने कहा कि शिष्य को गुरुचरणों में लिपटे रहना चाहिए। प्रायः शिष्यों के गुरु तो होते हैं किंतु उनका मन गुरु चरणों में लिपटा नहीं होता। अभिमान लिए घूमते रहते हैं, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में स्थिर बने रहते हैं। अभिमान ही साधक को गुरु चरणों से दूर रखता है। अभिमान ही गुरु का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आने देता। ऐसा शिष्य अध्यात्म पथ के द्वार पर खड़ा होते हुए भी प्रवेश नहीं पा सकता। प्रश्न: अच्छा महाराज जी, एक बात और बताइए, क्रियाओं के होने के लिए क्या कोई आधार आवश्यक है? महाराज श्री हंसते हुए बोले, क्या पर्दे के बिना कोई चलचित्र देखा जा सकता है? क्या मार्बल के बिना किसी प्रतिमा का निर्माण हो सकता है? क्या जल के बिना लहरें तरंगित हो सकती हैं? क्या वृक्ष के बिना किसी वृक्ष के पत्ते वायु में कंपित हो सकते हैं? उसी प्रकार संस्कारों को क्रिया में व्यक्त होने के लिए देह, इंद्रियां अथवा चित्त में से कोई आधार होना भी आवश्यक है। आनंदानुभूति बिना किसी बाह्याधार के संभव हो सकती है किंतु क्रियानुभूति नहीं। किसी आधार पर ही संस्कार संचय होते हैं तथा किसी आधार पर ही क्षीण भी होते हैं। क्रिया को समाप्त करने के लिए पहले क्रिया की ही आवश्यकता होती है। संस्कारों के क्षीण होते जाने के साथ साधक देहादि के आधार से ऊपर उठता जाता है तथा क्रिया भी विलीन होती जाती है। देहादि के साथ संबंध विच्छेद हो जाने पर क्रिया भी विलीन हो जाती है। प्रश्न: तब तो देह तथा इंद्रियों आदि का आधार महत्वपूर्ण है। महाराज श्री ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए देह को साधन धाम कहा जाता है। शरीर से दूर हटने के लिए शरीर के आधार पर ही क्रियाओं की आवश्यकता है। यदि शरीर नहीं तो संस्कार क्षय के लिए क्रिया भी नहीं। किंतु मनुष्य शरीर को भोगधाम बना लेता है तो संस्कार संचय होने लगते हैं। यह मनुष्य की त्रासदी है कि वह शरीर धन का अपव्यय करने लगता है। मेरा जीवन भी पल पल खींचता जा रहा था किंतु अभी तक भी शरीर का महत्व अंतर में स्थापित नहीं हो पाया था। जब महत्व ही नहीं तो सदुपयोग कैसा? कभी इस विषय में सोचता भी था तो अगले ही क्षण फिर जगत में लिप्त हो जाता था। क्या ऐसे ही जीवन निकल जाएगा?